गुड मॉर्निंग। मैं अप्रैल में हम लोगों ने मुंबई में आए थे ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग ये थी, जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो कुछ पता नहीं था, लेकिन पहले बाद में यहाँ आने के बाद ये पता चला कि ये ट्रेनिंग पितृसत्ता को समझना, जेंडर को खत्म करना, इस पर ट्रेनिंग होगी। तो हम लोगों ने इसको सीखा, समझा, और हमारे साथी जो थे कई राज्यों से थे, लगभग 7 राज्य थे। यूपी था, और झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, महाराष्ट्र था, और वेस्ट बंगाल था, कश्मीर था। हमारे इतने राज्य के साथी एक जगह मिल पाए और इस पर समझ बना पाए। यहाँ से जाने के बाद हमारे साथियों ने इतना अच्छा काम किया कि कोई 10 लोगों को, कोई 5 लोगों को ऐसे ऐसे ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग करने के बाद वो लोगों ने इतना बढ़िया समझ पाया इस मुद्दे को, इतना अच्छा सा रील बना पा रहे हैं। करीब 1200 के लगभग रील बन रही हैं। वो रील ये है कि कैसे पितृसत्ता के अंदर घुसकर हम अपनी जगह बना पाते हैं, और बनाने के साथ साथ उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो रील ये थी, जेंडर को कैसे समझ पाना कि जेंडर क्या होता है। नौकरी में रोक टोक, बाहर निकलने में रोक टोक, रात में घूमना फिरना रोक टोक, तो इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं और पावरफुल बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे साथी जुड़कर काम किए। अभी हम फिर मुंबई पहुंचे हैं नवंबर में, और हम लोग, आज मेरा दूसरा दिन है। हमारे साथी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो यहाँ प्रस्तुत किए, और अच्छा भी लगा सुन के। तो ऐसे भी हमारे साथी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण की महिलाएं, लड़कियां जब निकलती हैं, लोग उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि महिलाओं को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, गलती उनकी है, छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और वो इस तरीके से नौकरी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे रोक टोक होते हैं, एजुकेशन क्यों लेंगी, उनको घर में ही काम करना है। तो इसको कैसे हम समझा पाए कि लड़कियों को 2 घर बसाना होता है, मायका और ससुराल, और बसाने में सबका हाथ होता है, लेकिन जब एक लड़की बाहर अपने कदम निकालती है, जब अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वहां रोक टोक होता है। इसको कैसे समझा पाए कि जेंडर क्या है, पितृसत्ता क्या है। कहने के लिए लड़कियां तो बहुत बाहर निकली हैं, राजनीति में देखें तो, और सामाजिक कामों में देखें तो, और इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में देखे तो, लेकिन हमारी गांव की महिलाएं, हमारी गांव की बहनें जब निकलती हैं तो उनके साथ बहुत सारे ताने बाने चलते हैं, और वो सुन के सहते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आज उसको तोड़ पाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, समझ पाने में कामयाब हो रहे हैं। उसमें हमारी महिलाएं ही नहीं, हमारी बहनें ही नहीं, हमारे पुरुष भाई भी साथ दे रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है, मर्दों को आंसू नहीं गिराना चाहिए, लेकिन ये वो समझते हैं कि दर्द बहुत बड़ी चीज होती है। आंसू गिरते हैं, आंसू गिराने के लिए रोका गया है। तो ये इसको समझ पाना कितना दर्दनाक है, और इसको निकाल पाना हमारे साथ ही हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, गोवा से हमारे स्टाइलिन सर, हमारी सलोनी जी, पिंकी जी हम लोगों को गाइड भी करती हैं, समय समय पे ट्रेनिंग भी करती हैं, और बताने का काम भी करते हैं। तो हम आप सभी को, दर्शकों से अपील करते हैं कि हमारी रील्स को देखिए, लाइक करिए, सपोर्ट करें, हमें प्रमोट करें, ताकि हम लोग और आगे बढ़ पाए। थैंक यू दोस्तों।